obviously in her identity she doesn't want to say who she is. रात को 2 बजे तो मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ कि इस टाइम क्यों आ रहे हैं वो लोग। आगे चेक करती हूँ तो मेरी मामा होती हैं। मैं खाना गर्म करती हूँ, उनके लिए चाय बनाती हूँ। रात को चाय? तो मेरी मामा का फ़ोन आता है। मुझे लगता है मेरी मामा की अक्सर आदत है मेरे साथ प्रैंक करने की। अच्छा, वॉर्डरोब में कुछ भी नहीं था। मतलब शेप शिफ्टर था। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पैरानॉर्मल पॉडकास्ट। आज मेरे पास एक नया मेहमान है। ऑब्वियसली इनका आइडेंटिटी शी डजंट वांट टू से हु शी इज़, और तो वो चाहती है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। तो लेट्स गेट टू द पॉइंट। तो कुड यू एक्सप्लेन आपके साथ क्या हुआ है? या श्योर। बेसिकली ये कहानी आज से 1 साल पहले की है। मुझे नहीं पता कि क्यों हुआ, क्या रीज़न था उस चीज़ का। मैं एक दफ़ा घर पे अकेली थी, मेरी फैमिली आउट ऑफ टाउन थी। रात के कोई 2-3 बजे का टाइम था, मैं अपना काम कर रही थी तो मुझे मेरी मामा का कॉल आता है कि बेटा मैं घर आ रही हूँ। रात को 2 बजे? जी, रात को 2 बजे। तो मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ कि इस टाइम क्यों आ रहे हैं वो लोग। अराउंड 20 to 30 मिनट्स मुझे बेल सुनाई देती है गेट पे, और मैं जाके चेक करती हूँ तो मेरी मामा होती है। उनके बैग उठा के कमरे में ले जाती हूँ। मैं नोटिस करती हूँ कि मेरे बाबा साथ नहीं है, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगती है। मैं उनसे पूछती हूँ कि बाबा किधर हैं, तो वो मुझे जवाब देती हैं कि बेटा वो आएंगे 1-2 दिन तक। उनको उतनी देर में मैं जाके कमरे में कपड़े वगैरह रखती हूँ उनके वॉर्डरोब में, तो मामा ऊपर आती हैं, वो वॉशरूम में जाती हैं, शावर वगैरह लेती हैं, फ्रेश होती हैं। तो वो बाहर आती हैं तो आके मुझे कहती हैं कि बेटा कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ तो मैं खाना खा के सो जाऊँगी। मैं नीचे जाती हूँ, मैं खाना गर्म करती हूँ, उनके लिए चाय बनाती हूँ। और मैं रात को चाय? हाँ, मेरी अम्मी की आदत है, वो रात को चाय पी के सोती हैं अच्छा। जब बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो मैं चाय बना के उनके कमरे में लेके जाती हूँ ट्रे। तो उतनी देर में मैं देखती हूँ अम्मी लेटी होती हैं मेरी बेड पे, वो आंखें बंद की होती हैं लेकिन सो नहीं रही होती। तो मैं साइड पे टेबल पे खाने का ट्रे रखती हूँ और मैं उनको कहती हूँ कि मामा खाना यहाँ रख दिया और चाय भी गर्म है, आप खा लीजिएगा, चाय पी लीजिएगा। इतनी देर में मैं नीचे जाके सो जाती हूँ। सुबह मैं उठती हूँ तो कुछ देर के बाद मैं अपने काम वगैरह कर रही होती हूँ, मुझे मेरी मामा का फ़ोन आता है। मैं थोड़ा परेशान होती हूँ कि नीचे वाले फ्लोर पे हूँ, वो नीचे आ सकती हैं अगर जाग गई हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल क्यों करी। मैं कॉल उठा लेती हूँ तो मेरी मामा मुझे कहती हैं बेटा हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और कुछ ही टाइम में हम लोग पहुँच जाएंगे। मुझे लगता है मेरी मामा की अक्सर आदत है मेरे साथ प्रैंक करने की। अच्छा। मैं एक टाइम के लिए थोड़ा डर भी जाती हूँ क्योंकि मुझे बाहर से गाड़ी की आवाज़ आ रही होती है। मैं ऊपर जाके देखती हूँ, बेड बिल्कुल ठीक से बना होता है जैसे पहले था, और वॉर्डरोब में कुछ भी नहीं था जो मैंने कपड़े रखे थे, और सिर्फ ट्रे पड़ा हुआ था खाने का। मतलब शेप शिफ्टर था, मतलब आपके घर में जो वो थी वो आपकी मम्मी नहीं थी? हाँ, मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी सुना है, लेकिन ये चीज़ जब मैंने एक्सपीरियंस की तब मुझे यकीन हुआ। उससे पहले मैं कहती थी ये सिर्फ झूठ होता है, कुछ भी नहीं है। वाह। सो उसके बाद कुछ हुआ? नहीं, मुझे लगा शायद घर की वजह से ऐसा होगा। मैंने अपनी मामा से बात की। ओके, दिस इज वेरी स्कैरी। आपकी मम्मी की शेप की शक्ल, हाँ, कोई जिन या रूह इवन हुआ? मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी इस चीज़ पे। आपका मम्मी को बिलीव हुआ? नहीं, पहले उनको लगा वैसे ही बात कर रही होगी। तो फिर उनको यकीन हुआ भी था? हाँ, पर उनको फिर हुआ कि इसने कभी इन चीज़ों पे खुद यकीन नहीं किया तो हमें क्यों ऐसा कहेगी। तो फिर उन्होंने घर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मैंने वैसे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। वाओ, दिस इज अनबिलीवेबल। एनीवेज, थैंक यू गाइस सो मच। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करना और कीप इन टच। अल्लाह हाफिज़।